तो नमस्कार प्यारे दोस्तों। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। तो आपको पता होगा कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़, यानी जब दो वर्णों के मिल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी क्या, दो वर्णों के मेल से जो विकार 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 का मतलब क्या होगा, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या जानेंगे अपन, परिवर्तन परिवर्तन होता उसे हम क्या कहते, उसे हम कहते हैं। तो अब जानेंगे आ जाएगा वर्ण में, एक तो आ जाएगा अपना स्वर आ जाएगा, एक पढ़ने के आ जाएगा। स्वर को कितने भागों में, दो भागों में बांटा है। एक स्वर होता है और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। एक स्वर और एक क्या होता है, व्यंजन। तो दो वर्णों को अपन कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि अपन जानेंगे विद्या विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। तो अपन क्या, एक यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपना आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अपना आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, दो वर्णों का मेल होगा, तो यहाँ तो बड़ा आ बड़ा क्या बन जाएगा, बड़ा है। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्यालय। तो विद्या धन आलय बराबर क्या होता है अपन का, विद्यालय। हम जानेंगे संधि का अर्थ। संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ जोड़ होता है। इसी प्रकार संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या हर शब्द में संधि होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हर शब्द में संधि होती है, क्या हर यानी प्रत्येक शब्द में संधि होती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, नहीं। हम जानेंगे कैसे, हम जानेंगे जैसे कि हम जोड़ेंगे पान वाला, यानी पान धन वाला। तो क्या हो जाएगा, पान वाला। तो हमने अभी यार परिभाषा में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि दो बयानों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि का। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था विद्या धन आलय, तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा आ बनेगा। तो बड़ा आ प्लस बड़ा क्या होगा, बड़ा विद्यालय। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा पान धन वाला। तो यहाँ इसमें कोई परिवर्तन होगा, परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा, इसमें संधि नहीं होगी। ठीक है। इसी प्रकार हम जानेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि संधि के कुल भेद। संधि के कुल भेद कितने होते हैं, संधि के कुल भेद होते हैं तीन। तो ये तीन कौन कौन से भेद होते हैं, तीन होते हैं अपने, कौन कौन से आ जाएंगे, स्वर संधि आ जाएगी, स्वर संधि आ जाएगी, व्यंजन संधि आ जाएगी, और इसी में क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है, यानी संधि का निर्माण, हम संधि का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं। संधि का निर्माण कितने प्रकार से, कितने प्रकार से क्या है, संभव है। तो हम जानेंगे कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से, छह प्रकार से संभव है। तो नंबर एक कौन हो जाएगा, संधि यानी स्वर संधि। इस स्वर संधि का निर्माण कब होगा, स्वर संधि। स्वर संधि का निर्माण होगा कब, स्वर और स्वर के मिलने से, स्वर प्लस स्वर के मिलने से। इसी प्रकार व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का निर्माण कब होगा, व्यंजन संधि का निर्माण होगा या तो क्या मिल जाए, स्वर के साथ व्यंजन आ जाए, या व्यंजन के साथ क्या आ जाए अपना, व्यंजन के साथ अपना आ जाए स्वर। और एक तीसरा क्या होता है, व्यंजन के साथ क्या आ जाए, व्यंजन के साथ व्यंजन के आने से भी संधि का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम देखें, यहाँ पर देखेंगे तीसरा अपना कौन है, विसर्ग संधि। यहीं पर देख लेंगे अपन विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है, विसर्ग में क्या हो जाए, विसर्ग के साथ क्या आ जाए, या तो स्वर आ जाए, या विसर्ग के साथ क्या आ जाए, विसर्ग के साथ क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए।
ठीक है, तो हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं संधि कहते हैं। और संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है, संधि का निर्माण 6 प्रकार से संभव है। यहाँ पर हमने क्या जाना, दो वर्ण कौन से होते हैं, एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। आपको पता है स्वर कितने हैं, अपने स्वर कितने हैं, 11। और कुल सावरों की बात करें तो कुल सावरों की संख्या कितनी है, कुल सावरों की संख्या है अपनी 13। इसी प्रकार देखिए संधि का अर्थ, संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ होता है। और संधि का विलोम, संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। इसी प्रकार संधि के कुल भेद, संधि कुल के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है, एक विसर्ग संधि होता है। और संधि का निर्माण 6 प्रकार से संभव है। कौन कौन से, स्वर संधि में क्या आ जाएगा, स्वर प्लस स्वर आ जाएगा। व्यंजन संधि में क्या आ जाएगा, व्यंजन और व्यंजन के मिलने से भी निर्माण हो सकता है, व्यंजन और स्वर के मिलने से हो जाएगा, और व्यंजन से मिलने से पर भी व्यंजन संधि का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या आ जाएगा, तो विसर्ग के साथ क्या आ जाए, स्वर आ जाए, या विसर्ग के साथ क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। इसी प्रकार और आगे की संधि देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।